1947 से पहले भारत आज जो देश हम जानते हैं उसका असली रंग कुछ और था। क्या आप जानते हैं कि एक समय में भारत दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल देश था। गोल्ड, स्पाइसेस, स्किल, हर चीज़ में भारत टॉप पर था और टॉप के साथ साथ उन्होंने ये टॉप को कई साल तक जारी रखा। लेकिन फिर एक ऐसी लंबी और मुश्किल राह शुरू हुई जिसमें लोगों ने अपनी जान और सपने दोनों सेक्रीफाइस किए। आइए छुपाए गए सच का सफ़र शुरू करते हैं। जाने हम देखेंगे भारत के रिच कल्चर एंड स्ट्रगल, सब कुछ एक साथ एक ही। भारत की कहानी हजारों साल पुरानी है। पहले कहानी शुरू करते हैं मौर्य एम्पायर से। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को पॉलिटिकल यूनिट किया और यहीं अशोका ने धर्म और सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर आए गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर ने भारत को गोल्डन एज के रूप में देखा। इसी समय आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया और यहीं से एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और सर्जरी में वर्ल्ड क्लास की डिस्कवरी हुई थी, जिसका प्रॉफिट हम आज तक देखते हैं। फिर बना नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एशिया के अलग अलग देश से पढ़ने आते थे। एक टाइम में वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यही नहीं, आज के समय में भी सबसे पुराना और ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी को नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाता है। फिर आता है मुगल शासनकाल। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के ज़माने में भारत ने आर्किटेक्चर में बहुत सारा नाम कमाया। ताजमहल, फतेहपुर का सीकरी और यही ट्रेड में स्पाइसेस, स्किन, टेक्सटाइल्स दुनिया भर में फेमस। पॉपुलेशन और खजाना दुनिया में सबसे ज़्यादा था। अभी तक आपने जो वीडियो देखी है उसके हिसाब से मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। गुप्ता एम्पायर के ज़माने में भारत की जीडीपी दुनिया के 1.4 के बराबर थी, लेकिन हर सुहाने एरा अपनी चैलेंज के साथ आता है। इन्वेंशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रेड कंपटीशन भी था। 1757 प्लेसी का बैटल, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर हासिल की। भारत का असली खजाना उनके हाथ में चला गया और आम आदमी स्ट्रगल करने लगा। हैवी टैक्सेशन और अनफेयर पॉलिसी से फार्मर्स और एस्ट्रोनी ने स्ट्रगल की। फिर आया 1857 का समय, ब्रिटिश एंड इंडियन की पहली बैटल, जिसमें कई हीरोज़ ने हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई 1827 से 1857, झांसी की रानी 1857 रेबलियन में शहीद हो गई। मंगल पांडे 1827 से 1857 भी ये ऐसा वीर सेनापति था जिन्होंने अंग्रेज के सामने पहली गोली चलाई थी। मैंने मंगल पांडे की स्टोरी पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड। एक और फीमेल फाइटर जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिनका नाम है कि बेगम हजरत महल। 1820 से लेकर 1869 तक इन्होंने लखनऊ में रेसिडेंट लीड किया। 1857 के रेबेलियन में लाखों इंडियन ने सेक्रीफाइस किया, पर ब्रिटिश ने इंडियन के लाइफ और कल्चर को टफ कर दिया। अभी तक जितनी वीडियो आपने देखी है उसका एक और शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। 1757 से 1857 के 100 सालों के बीच भारत की जीडीपी 80% गिर गई थी, जो सिर्फ ब्रिटिश के वजह से हुई थी। ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन के कारण प्रोवेडिटी, फोमाइन और इनजस्टिस घुल गई, लेकिन भारत के लोगों ने जुनून और स्पिरिट कभी भी कम नहीं हुआ था। फिर आया एक ऐसा दशक जिसने भारत के इतिहास और कल्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1900 में फ्रीडम मूवमेंट ने नया रंग ले लिया। फिर आए गांधी जी, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट। फिर आया चंपारण 1917। उसी समय एक मजबूत लीडरशिप बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद फौज बने। एक समय
आया जब सुभाष जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे कुछ अग्रेसिव लीडरशिप के बारे में। पहला नाम आता है लाला लाजपत राय का। 1865 से 1928 तक लाला लाजपत राय ने पंजाब के रेवोल्यूशनरी लीडर बनाया। लाला लाजपत राय को रोड पर पुलिस वालों ने लाठियों से मारकर उनकी हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का असर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारियों पर पड़ा, जिसमें से पहला नाम था भगत सिंह। भगत सिंह को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने उनके पूरे जीवन की कहानी को एक वीडियो में कैप्चर कर रखा है। भगत सिंह की कहानी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को कौन नहीं जानता है। उन्होंने 1907 में जन्मे और 1931 तक वह यूथ हीरो बन गए थे। 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। सब क्रांतिकारियों ने अपना अपना स्ट्रगल किया और यही स्ट्रगल और सेक्रीफाइस ने भारत को आज़ादी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1931 में जब क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी शामिल थे। जब इन तीनों को फांसी दे दी गई तो पूरे देश का माहौल बिगड़ गया। भगत सिंह की मृत्यु से पहले आज़ादी को मांगा जाता था, और जब भगत सिंह की मृत्यु हुई तब आज़ादी अंग्रेजों से मांगी नहीं गई, बल्कि आज़ादी उनसे छीन ली गई थी। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, पर सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज़ादी से पहले ताकत अंग्रेज के हाथ में थी। आज़ादी के बाद भारत के रिच पर्सनों के हाथ में यह कंट्रोल चला गया। एक देश जो कभी रिच, कल्चरी, एडवांस और ब्रेव लोग। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 1947 के बाद का भारत कैसे नया इंडिया ने अपनी पहचान बनाई और कौन से शॉकिंग चैलेंजेस फेस किए, जिससे इंडिया आज वर्ल्ड के टॉप कंट्रियों में से एक माना जाता है। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय हिंद लिखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।